और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में कोरोना की बेलगाम रफ्तार लगातार जारी है। केकड़ी में आज भी कोरोना के आंकड़ों ने लगातार शतकीय क्रम जारी रखा तथा 123 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर आज फिर 4 जनों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि शनिवार को केकड़ी शहर सहित क्षेत्र में 123 नए मरीज सामने आए हैं तथा राहत भरी खबर भी सामने आई है। दरअसल आज 42 मरीजों ने घर में रहकर ही कोरोना की जंग जीत हासिल कर ली है तथा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। वहीं 4 मरीजों ने राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती रहकर कोरोना को हरा दिया है तथा राजकीय जिला चिकित्सालय से आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। पीएमओ नेमीचंद जैन ने बताया कि शनिवार को आए संक्रमित मरीजों में केकड़ी शहर के बीएम कॉलोनी राजपुरा रोड पर एक, घंटाघर के पास एक, जगदीश कॉलोनी में एक, सापड़दा रोड पर एक, अजमेर रोड पर 2, गुजराती मोहल्ला में एक, बोहरा कॉलोनी में एक, गोपालपुरा में एक, ब्यावर रोड पर 3, सिंधी कॉलोनी में एक, कृष्णा नगर पर एक, पुरानी केकड़ी में एक, उनियारा खुर्द में एक, कोटा रोड पर एक, कल्याण कॉलोनी में 4, राजपुरा रोड पर एक, लाभचंद मार्केट में 3, आदर्श नगर में 5, जूनिया गेट पर एक, भेरू गेट पर 2, खिड़की गेट पर 2, सांवर रोड पर 2, दुर्गा कॉलोनी में एक, मोमिन मोहल्ला में एक, कृष्णा नगर में एक, जैन मंदिर के पास एक, सूरजपोल गेट पर एक, सरसड़ी गेट पर एक, माली मोहल्ला पुरानी केगड़ी में एक, सब्जी मंडी में 2, जयपुर रोड पर एक, जगदीशपुरा में एक, गोठरा मंडलगढ़ में 3, सुभाष नगर में एक, मास्टर कॉलोनी में एक, कृष्णा कॉलोनी में एक व अस्तल मोहल्ला में एक मरीज की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। जबकि केकड़ी के ग्रामीण क्षेत्र के कालीतलाई का खेड़ा में एक, जेतपुरा में एक, नई खेड़ा में 4, भराई में 2, आनंदपुरा में 1, गुड़गांव में 1, मेवदा कला में 2, हिंगोनिया में 6, मेवदा खुर्द में 1, असगरी में 1, सरसड़ी में 1, आमली में 1, सापुड़दा व देवगांव में 1 मरीज की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसी प्रकार सांवर क्षेत्र के सांवर में 2, सीएससी सांवर में 3, बिसूंदनी में 3, गढ़ सांवर में 1, कुछलवाड़ा में 1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। जबकि सरवाड़ क्षेत्र के लिंग रोड में 1, ताजपुरा में 1, बिड़ला में 1, जैन कॉलोनी में 1, केसरपुरा में 1, सुपा व सांपला में 1, नागोला में 1, इंद्रपुरा में 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। जबकि अन्य क्षेत्रों के भिनाई में 1, उनियारा खुर्द, टोडा रायसिंह में 1, छापवाड़ा, बूंदी में 1, सनोदिया में 1, धुआड़ा जहाजपुर में 1, धानवा में 1, बोराडा ग्राम में 11 तथा सदापुरा, कोटड़ी व देवपुरिया में 1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। वहीं आज 4 जनों की मौत कोरोना संक्रमण से हो गई, जिनमें केकड़ी की गेट निवासी 42 वर्षीय पुरुष, सोल खुर्द भिणाई निवासी 50 वर्षीय पुरुष, जेतपुरा भिणाई निवासी 42 वर्षीय पुरुष व अजगरा सरवाड़ निवासी 59 वर्षीय पुरुष की मृत्यु केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान हो गई। कोरोना की दूसरी लहर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हावी हो रही है। केकड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना के आंकड़ों ने हाहाकार मचा रखा है, जहां एक और लगातार संक्रमण का दायरा ग्रामीण क्षेत्रों में दिन दुगुनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी बड़ी तादाद में बढ़ रही है, जिसकी प्रमुख वजह ग्रामीण क्षेत्रों में गाइडलाइन की पालना नहीं होना है, जिसको लेकर अब प्रशासनिक अधिकारी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपना पूरा फोकस जमा दिया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने व कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए लगातार ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। शनिवार को भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक ने अलग अलग टीमें बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया तथा आवश्यक कार्रवाई की। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा के निर्देशन में कादेड़ा कस्बे में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला तथा कस्बे वासियों से गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा के साथ इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, नायब तहसीलदार सरवण सिंह सहित स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान फ्लैग मार्च का जगह जगह कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया तथा संकट की इस घड़ी में कस्बे में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद दिया। फ्लैग मार्च कस्बे के प्रमुख बाजारों, मुख्य मार्गों से होकर निकला, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इधर दूसरी ओर केकड़ी शहर में शनिवार को वीकेंड कर्फ्यू के चलते बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। अनुमत दुकानें भी बंद होने के चलते बाजारों में किसी प्रकार की आवाजाही नहीं देखी गई तथा चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों ने सख्ती से बेवजह घूम रहे लोगों के साथ कड़ाई से पेश आई।
मानव सेवार्थ संस्था सरवाड़ की ओर से लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 मरीजों के परिजनों और असहाय लोगों को भोजन वितरित करने के लिए जनता रसोई शुरू की गई है। संस्था के संयोजक अर्जुन आचार्य ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान असहाय लोगों को भोजन सामग्री की परेशानी न हो, इसके लिए जनता रसोई शुरू की गई है। इसके साथ ही कोविड-19 के मरीजों जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है, उनके परिजनों को भी भोजन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। संस्था के सह संयोजक अताउल रहमान ने बताया कि मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखते हुए आमजन की सेवार्थ इस संस्था का गठन किया गया है, जो कि कोरोना काल में आमजन की सेवा करेगी तथा उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि शनिवार को सरवाड़ क्षेत्र के में अनेक स्थानों पर कोरोना वॉरियर और असहाय लोगों को भोजन वितरित किया गया। संस्था के रिजवान मंसूरी ने बताया कि संस्था द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए शहर वासियों द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क को सैनिटाइज वितरित किए गए ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही महेश गहलोत ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीमें बनाकर लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि लॉकडाउन में खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, ताकि उन्हें राहत सामग्री प्रदान की जा सके। रमजान का पाक मुकद्दस महीना आते ही मुस्लिम बस्तियों और मस्जिदों में जहां रौनकें आ जाती है और वहां चहल पहल बढ़ जाती है, वहीं एक बार फिर कोरोना के चलते लोगों को अपने घरों पर ही रोजे, नमाज आदि इबादतें करनी पड़ रही है। कल अलविदा जुम्मा पर मुसलमानों ने जुम्मे की नमाज भी अपने घरों पर ही अदा की और संक्रमित रोगियों के ठीक होने तथा महामारी से छुटकारा दिलाने के लिए विशेष दुआ भी की गई। मुस्लिम समाज के लोग प्रशासन द्वारा बताई गई ताकीद पर अमल करते हुए घरों में रहकर ही अपनी इबादतें कर रहे हैं। मुस्लिम समाज सेवी अब्दुल गफ्फार ने बताया कि रमजान माह का एक एक लम्हा बहुत कीमती है, इसमें अल्लाह से की गई दुआ कबूल होती है। ऐसे में सभी को चाहिए कि वे कोरोना संक्रमण से दुनिया को मुक्त करने के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा कि रमजान के मुकद्दस महीना सभी महीनों से अफजल और बरकत वाला है। यह महीना बुराइयों से दूर रहकर नेक रास्ते पर चलने की सीख देता है। गुनाहों से काफ़ी माफ़ी के लिए इससे ज़्यादा बेहतर कोई मौका नहीं होता है। रमजान का महीना गरीबों के साथ हमदर्दी रखने और उनकी मदद करने की सीख देता है। रोज़ा न केवल रूहानी तौर पर इंसान को मजबूती देता है और न बल्कि बीमारियों से भी ये निजात दिलाता है।